Life as a man has to be very simple and you don't have to over complicate this process. तो आगे जो मैं तुम्हें पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो मैं अपने अब तक के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊँगा। अभी मैं 18 साल का हूँ। ऑब्वियसली इन फ्यूचर आई हैव टू लर्न अ लॉट मोर न्यू थिंग्स एंड आई हैव टू गेन अ लॉट मोर न्यू एक्सपीरियंसेस। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मनी। वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन एंड इसके बिना तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर तुम्हारे पास एक मर्द हो के पैसा नहीं है। तो इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि अभी तक मैंने भी कुछ पैसे नहीं कमाया और मैं कोशिश ही कर रहा हूँ अभी तक। तो बाकी येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें नहीं पता थी ये बात तो जान लो भाई, बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, मैक्सिमाइज योर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। तुम अपने आउटर अपीयरेंस को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, डू इट। अपनी जेनेटिक पोटेंशियल को तुम जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो, करो भाई करो। लेट इट बी योर हाइट, लेट इट बी योर फेशियल ब्यूटी, फेशियल फीचर्स, स्किन क्वालिटी, लेट इट बी योर बॉडी, मसल्स, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि हम सबको अच्छा दिखने का शौक है और अगर तुम्हें नहीं है तो भाई पता नहीं तुम कैसे इंसान हो। अच्छे दिखने से हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है और लड़की भी तो सुंदर ही चाहिए ना तुम्हें, तो थोड़ा इम्प्रूव करो अपने आप को। नंबर 3, रेगुलर एक्सरसाइज। नॉट टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक बट टू स्टे फिट। अब तुम सोशल मीडिया पे जितने भी फेक नाइटीज देखते हो, मुझे पता नहीं भाई, जो भी तुम्हारे फिटनेस गोल्स हैं मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं ये बताता हूँ कि मैं खुद 9 से वर्कआउट कर रहा हूँ। 14, 15, 16, 17, 18, 4-5 साल हो चुके हैं। मतलब मसल बिल्डिंग वाला वर्कआउट, ठीक है। उसमें मैं बीच में 1.5 साल जिम भी गया हूँ और मेरी अभी तक कुछ नेचुरल इतनी कुछ खास फिजिक नहीं है। ये भी अभी थोड़ी सा वर्कआउट करा था मैंने, शायद इसलिए थोड़ा पंप है। अदरवाइज़ टी शर्ट के अंदर मुझे लोग कमज़ोरी बोलते हैं। बाकी इसमें मेरा फॉल्ट इतना हो सकता है कि मेरे जीन्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं है और दूसरा मेरा कैलोरी सरप्लस, उस पर मैंने आज तक इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। तो मेरी ये 2 गलतियाँ हो सकती हैं। बाकी अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं तो थोड़े से वर्कआउट में भी तुम्हारे मसल्स अच्छे हो सकते हैं। सो वर्कआउट रेगुलरली। नंबर 4, एम्ब्रेस योर इनसिक्योरिटीज़। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जिनको तुम चेंज नहीं कर सकते, स्टॉप वरिंग अबाउट दोज थिंग्स एंड लर्न टू एक्सेप्ट द रियलिटी। जैसे कि अब मेरी हाइट छोटी है, मैं थोड़ा सा काला हूँ एंड बाल भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं पीछे से। तो अभी ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सो द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव इज़ टू एक्सेप्ट दैम एज इट इज़ एंड मूव ऑन इन माई लाइफ। तो अगर तुम्हारी भी कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। नंबर 5, डोंट बी एन इंट्रोवर्ट। बीइंग एन इंट्रोवर्ट एज अ मैन कैन बी मिजरेबल फॉर यू एंड यू कैन लूज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। नहीं, मेरी भी सोशल स्किल्स ठीक ठाक है, बट ऐसा भी नहीं कि कोई मेरे से बात करने आए या फिर मुझे किसी से बात करनी हो तो मैं बिल्कुल ऐसे कांप जाता हूँ, बिल्कुल ही नर्वस हो जाता हूँ। मेरी सोशल स्किल्स ठीक ठाक है और इंग्लिश भी मुझे थोड़ी बहुत ठीक ठाक बोलनी आती है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई स्कूल। हमारे स्कूल में इंग्लिश बोलना कंपलसरी था और मैं उस स्कूल में 11 साल पढ़ा हूँ। सो ऑल थैंक्स टू दैट। एंड अगर तुम्हारी भी भाई सोशल स्किल्स वीक हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, तो थोड़ा उन पर काम करो एंड धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करने की ट्राई करो। नंबर 6, फाइंड अ पर्पज़ इन योर लाइफ। फाइंड समथिंग दैट यू लव डूइंग एंड डू इट। जैसे कि मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें एफर्ट नहीं लगता। एफर्ट ऑब्वियसली हर चीज़ में लगेगा भाई, बट तुम्हें रिज़ल्ट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अपना फुल मेहनत करनी है, अपने मन से बिल्कुल काम करना है वो, एंड रिज़ल्ट की चिंता बस भगवान पे छोड़ दो एंड जस्ट डू इट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लिसन टू योर फेवरेट म्यूज़िक। तो एक मर्द के जीवन में वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनो, अपने फेवरेट गाने सुनो एंड रिलैक्स, वाइब, चिल। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो अगर है तो। मेरी दुनिया भाई, कोई बात नहीं। पर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्टे हैप्पी ब्रो, स्टे हैप्पी। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, यू नेवर नो कि कौन सा दिन तुम्हारा आखिरी हो जाए। तो स्टे हैप्पी। ऐसा मत सोचो कि एक बार मैं इतना पैसा कमा लूँगा फिर खुश रहूँगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं। जितना है उसमें भी खुश रहो एंड ट्राई टू अचीव मोर एंड मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।